क्या होता है जब जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ता है। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख या दुख का आधार उसके कर्मों को बताया गया है। यहाँ तक कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा दर दर भटकेगी या उसे शांति मिलेगी, इसके लिए भी वेदों और पुराणों में लिखा गया है। वेदों और पुराणों के आधार पर मृत्यु के पश्चात आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि अगर कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ता है तो उसके साथ क्या होता है? दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है जब जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ता है। श्री हरि भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त गरुड़ के जीवन और मृत्यु से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में दिया गया है। अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाने के पश्चात भी गरुड़ के मन में एक और प्रश्न आ रहा था कि यदि कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो उसे उसका क्या फल प्राप्त होता है। श्री हरि ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जो मनुष्य दिव्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है उसे जीवन और मृत्यु के चक्र का ज्ञान हो जाता है एवं उसे उसके पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, उसके मृत परिजनों की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। श्री हरि ने आगे बताया कि जो पुत्र अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ सुनता है, उसका फल उसके माता पिता की आत्मा को तो मिलता ही है, साथ ही साथ उसे भी इस पुण्य कार्य का फल मिलता है। और जो पुत्र अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात ऐसा नहीं करता, वह चांडाल के समान होता है। उसके माता पिता की मृतात्मा अधम प्रेत योनि में ही भटकती रहती है एवं देवता और उसके पितृ उसकी ओर से विमुख हो जाते हैं, अर्थात उस व्यक्ति पर देवताओं और पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता। माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो भी पुत्र दिव्य गरुड़ पुराण का पाठ लगातार 10 दिनों तक करता है, उसका पुण्य फल उसके साथ साथ उसके आने वाली संतानों को भी मिलता है। श्री हरि ने गरुड़ से आगे कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सर्वविध देने वाले पाप कर्म नाशक गरुड़ पुराण का पाठ हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण का श्रवण करके ब्राह्मण को विद्या प्राप्त होती है, क्षत्रिय को पराक्रम एवं राज्य प्राप्त होता है, निर्धन को धन प्राप्त होता है एवं पापी मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। मृतक के परिजन यदि गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं तो उन्हें शोक सहने की शक्ति मिलती है तथा उस गरुड़ पुराण के पाठ को मृतक की आत्मा भी सुनती है। गरुड़ पुराण का पाठ सुनने वालों को सदा पुण्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि गरुड़ पुराण में कर्मों को ही सर्वोपरि बताया गया है। इसके अतिरिक्त उसमें धर्म, दान, वैराग्य, नीति, तप, रहस्य, ज्ञान, स्वर्ग, नरक एवं आत्मा के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण सुनकर मृतक के परिजनों को यह ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में मृत्यु ही परम सत्य है और उसके कर्म ही उसके साथ जाएंगे एवं उसके अच्छे कर्म उसके स्वर्ग जाने का आधार बनेंगे। गरुड़ पुराण का पाठ सुन रहे मृतात्मा भी सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा यानी श्री हरि का नाम जपते हुए मृत्यु लोक को छोड़कर पितृलोक में चली जाती है, जहां उसे फिर से उसके कर्मों के आधार पर मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। अंत में श्री विष्णु ने बताया कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने के पश्चात ब्राह्मणों को शैया, गौ और धन आदि का दान देना चाहिए, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर गरुड़ पुराण सुनने वालों को उसका उचित फल नहीं प्राप्त होता। मित्रों, गरुड़ पुराण का पाठ करके मनुष्य को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, परंतु गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से
7000 श्लोकों में व्यवहारिक, जीवन, नीति, ज्ञान, धर्म, स्वर्ग, आत्मा, रहस्य, नर्क एवं दिव्य लोक के विषय में बताया गया है। इतना ही नहीं, उसमें वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म, सदाचार, दान, यज्ञ, तीर्थ और तप जैसे पुण्य कर्मों से मिलने वाले दिव्य और अलौकिक फलों के बारे में भी बताया गया है। अतः कोई भी जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ करके जीवन को सफल एवं सुखमय बना सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।